दोस्तों, राजस्थान की राजनीति का हर दिन नया रंग दिखाता है और आज की सबसे बड़ी खबर समरावता गांव से आई है, जहां किरोड़ी लाल मीणा ने एक बार फिर से बयान दिया है। क्या है समरावता के मुद्दे की पूरी कहानी? क्या वाकई गांव के लोगों को इंसाफ मिलेगा? और हनुमान बेनीवाल के बयान पर किरोड़ी का क्या जवाब था? चलिए सब कुछ आसान भाषा में समझते हैं। तो कहानी ये है कि शुरुआत करते हैं समरावता गांव से, जहां हाल ही में हिंसा और गहमा गहमी का माहौल दिखा। जहां पर किरोड़ी लाल मीणा पहुंचे थे उस गांव में, किरोड़ी ने कहा कि देखो भाई, कानून का राज है और शरारती तत्वों का इलाज जरूरी है। अब सवाल ये उठता है कि शरारती तत्व है कौन और सरकार ने गांव वालों के लिए क्या कदम उठाए हैं? क्या है पूरा मामला? क्या सरकार गांव वालों को मनाने में कामयाब होगी या फिर ये कि नरेश मीणा के पक्ष में ही गांव वाले रहेंगे? किरोड़ी जी ने साफ कर दिया है कि 98 गांव एक तरफ हैं, लेकिन एक मछली अगर तालाब को गंदा करने की कोशिश करेगी तो प्रशासन चुप नहीं बैठेगा। साथ ही उन्होंने ग्रामीणों को भरोसा दिलाया कि उनके नुकसान की भरपाई सरकार करेगी। पर क्या ग्रामीण मानेंगे? क्या ग्रामीण किरोड़ी लाल मीणा के पक्ष में आएंगे या नरेश मीणा की ही जय जय करेंगे? अब जरा सुनिए गांव वालों की 4 बड़ी मांगे क्या थी। निर्दोष को छोड़ा जाए, महिलाओं के साथ हुए दुर्व्यवहार पर कार्रवाई हो, गांव में हुए नुकसान की भरपाई हो और समरावती को देवली उनियारा से हटाकर उनियारा उपखंड में जोड़ा जाए। ये 4 मांग थी जो गांव वालों ने किरोड़ी लाल मीणा के सामने रखी। और दोस्तों, सबसे बड़ी बात यह है कि किरोड़ी जी ने इन सभी मांगों को मान लिया है। उन्होंने ये भी कहा कि नुकसान का पूरा सर्वे किया जाएगा और उसी के आधार पर ही मदद की जाएगी। पर क्या ये वाकई में होगा? क्या गांव वालों को वाकई मदद मिल पाएगी? प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब उनसे पूछा गया कि नरेश मीणा की गिरफ्तारी में देरी क्यों हो गई थी, तो उन्होंने कहा कि ये जांच का विषय है। डिवीजन कमिश्नर रिपोर्ट देंगे और दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। खैर, अभी नरेश मीणा हिरासत में है, उनको हिरासत में ले लिया गया है। लेकिन सवाल यह है कि जांच में कितना समय लगा और आगे कितना लगेगा, ये देखने वाली बात होगी। अब आते हैं सबसे मजेदार मोड़ पर, हनुमान बेनीवाल का बयान। बीते दिनों उन्होंने एक बयान दिया था। उन्होंने कहा कि अगर मैं होता तो एसडीएम को 2-3 थप्पड़ और लगाता। इससे राजस्थान की राजनीति में और भी हलचल मच गई। जब किरोड़ी जी ने उनसे ये सवाल पूछा गया कि हनुमान बेनीवाल के इस बयान पर आपका क्या कहना है, तो उन्होंने कहा कि देश में लोकतंत्र है, हर किसी को अपनी बात कहने का हक है, लेकिन मेरी सोच ऐसी नहीं है। किरोड़ी ने एक बार फिर यह साबित कर दिया कि वो संयमित राजनीति के समर्थक हैं। उन्होंने कहा कि ऐसा बयान मैं नहीं दे सकता और मैं इसके पक्ष में भी नहीं हूं। तो दोस्तों, समरावता का मुद्दा अभी पूरी तरह सुलझा नहीं है, लेकिन सरकार के रवैये से साफ है कि ग्रामीणों को इंसाफ दिलाने की कोशिश जारी है। सवाल यह है कि क्या शांति बनी रहेगी या फिर शरारती तत्व इसे और भी भड़काएंगे? देखने वाली बात होगी। खैर, इस मुद्दे पर आपकी क्या राय में कमेंट में बताइएगा। तब तक देखते रहिए संवाद, भारत का भारत के लिए। नमस्कार। बोरिंग वीडियोस को नेक्स्ट लेवल पे ले जाना चाहते हो, लेकिन कैसे? कंफ्यूज मत हो। MIMS प्रेजेंटिंग सर्टिफिकेट कोर्स इन वीडियो एडिटिंग। यहाँ सीखो प्रो एडिटिंग के सब सीक्रेट्स, ट्रांजैक्शन से लेकर इफेक्ट्स तक। चाहे YouTube वीडियोस हो या Instagram रील्स, इस कोर्स के बाद तुम्हारे वीडियोस बनेंगे टोटल शो स्टॉपर। इंडस्ट्री के एक्सपर्ट से ट्रेनिंग लो, अपने एडिटिंग स्किल्स को सुपरचार्ज करो और अपना कंटेंट गेम बढ़ाओ। तो अभी एनरोल करो सर्टिफिकेट कोर्स इन वीडियो एडिटिंग में और बनो वीडियो के एडिटिंग मास्टर।